स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर की 6 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब किस तरीके से जर्मनी और इटली दोनों का यूनिफिकेशन किस तरीके से किया गया। फर्स्टली हम लोग देखेंगे जर्मनी के बारे में। तो ऑल जर्मन नेशनल पार्टी, हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी देखा था कि वहाँ पर मिडिल क्लास का जो ग्रुप था उन्होंने किसको इलेक्ट किया था। उन्होंने जितने भी जर्मन नेशनल पार्टी इसको विन कराया था, ये जीती थी वहाँ पर। तो इसका सपोर्ट, अब इसमें क्या हुआ, इनको मिला तो था, जिताया तो था, बट लेकिन फिर भी क्या देखा गया था वहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था किंग ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो उसमें अब इनको क्या किया गया, इनको सपोर्ट मिला। किसका सपोर्ट मिला? सब, क्योंकि इनको सप्रेस तो कर दिया था किंग्स ने और मिलिट्री पीपल को तो समझ में आया नहीं था जो इन्होंने बनाया था, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ग्रुप में सपोर्ट मिला लार्ज ओनर्स का, जिसको बोलते हैं जंकर्स ऑफ प्रशिया का। इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला मिडिल पीपल को, जो जर्मन नेशनल पार्टी फॉर्म हुई थी उनको। तो इन्होंने क्या किया, यूनिफिकेशन के बारे में सोचा। इन्होंने सोचा कि किस तरीके से हम जर्मनी को यूनिफाइड कर दें, मतलब जर्मनी एक आपस में अलग से कंट्री बन जाए या स्टेट बन जाए। तो इसके लिए यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर है जिसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। उस समय ये चीफ मिनिस्टर थे जर्मन के अंदर। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब इनके रूल में इन्होंने क्या किया, पूरे टाइम तक, मतलब काफ़ी टाइम तक इनका युद्ध चलता रहा। तो युद्ध कितने टाइम तक चलता रहा? 7 साल तक चलता रहा। और ये युद्ध किन किन कंट्रीज़ के साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन तीनों के साथ चल रहा। और अल्टीमेटली लास्ट में जाकर क्या हुआ कि जो पर्शिया थी, मतलब पर्शिया ने इन तीनों को क्या करा, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस को हरा दिया। और कौन जीत गया? पर्शिया जीत गया। अब पर्शिया जीत गया तो पर्शिया के अंदर जनवरी 1871 में इन्होंने पर्शियन को एक किंग बना दिया, राजा बना दिया। वो पर्शिया का ही था और क्या नाम था उसका? विलियम फर्स्ट। वो राजा बन गया और पूरा का पूरा जर्मन का जो एम्परर है वो उसको बना दिया गया, विलियम फर्स्ट को बना दिया गया। और अब यहाँ से जर्मनी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट बन गया। तो यहाँ से आफ्टर इतनी डिफीट के बाद अल्टीमेटली जर्मनी क्या बन गया, अपना यूनिफिकेशन उसने हासिल किया और इंडिपेंडेंस वहाँ पर क्रिएट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमने पहला टॉपिक देखा था जर्मनी के बारे में। अब हम देखते हैं इटली के अंदर यूनिफिकेशन कैसे लाया गया। इटली भी जो थी पहले यूनिफाइड नहीं थी, वहाँ पर भी अलग अलग राजाओं का राज था। और दूसरी बात ये, नेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी हम लोग देख लेते हैं। इन द 19th सेंचुरी इटली डिवाइडेड इन 7 स्टेट्स। इटली के अंदर 7 स्टेट्स थे, जिसमें ओनली 1, मतलब एक ही ऐसा स्टेट था जहाँ पर इटालियन का रूल था। मतलब सर्डिना, पिडमंट, वो इटालियन थे जहाँ जो रूल करते थे इटली पे। एक ही स्टेट दिया गया था उनको। तो और दूसरी चीज़, इटली के अंदर अगर हम बात करें तो नॉर्थ के अंदर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का रूल था, सेंटर में पॉप का रूल था और साउथ में बर्बन किंग का रूल था। ये सारे रूल इटली में चल रहे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, हमने इससे पहले वाली स्टोरी में भी देखा है कि 1830 में एक रेवोल्यूशनरीज थे जिनका फेमस नाम है, फेमस रेवोल्यूशनरी का, गिसेपी मैज़ानी। अब ये जो गिसेपी मैंने, इन्होंने क्या बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, जिसमें इनका थॉट क्या था, ये भी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे और इन्होंने यंग इटली के नाम से इन्होंने लिखा भी था। ये यूनिफिकेशन चाहते थे कि पूरी तरीके से यूनिफाइड होना चाहिए इटली, बट ये इनका जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया था। इनके इस फॉलोअर्स से इनके सपने को आगे लेकर चले वहाँ के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम था कैवोर। अब इन कैवोर ने क्या किया, एक मूवमेंट लॉन्च किया इटली के अंदर। अब वो जो मूवमेंट लॉन्च हुआ उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब उसमें जो हिस्सा लिया था उसमें एक नाम था गिसेपी गरबदली। इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद जितने भी इनको क्या किया, इनको सपोर्ट मिल गया। किनका सपोर्ट मिल गया? जितने भी पीसेंट्स थे उन सब ने सपोर्ट किया कि इटली का यूनिफिकेशन होना चाहिए, उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए, इटली एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहिए। तो 1860 में जाकर इनको लोकल पीसेंट्स का भी सपोर्ट मिल गया। और उसके अलावा यहाँ पर क्या था, उस समय स्पेनिश का जो रूलर था, इन्होंने क्या किया, सब लोगों ने मिलकर जो स्पेनिश का रूल चला आ रहा था उसको थ्रो आउट कर दिया, उसको हटा दिया। और फाइनली 1861 में यहाँ पर क्या हुआ, विक्ट्री हो गई। और विक्ट्री होने के बाद इमानुएल सेकंड, इसको क्या बना दिया गया, किंग बना दिया गया यूनाइटेड इटली का। और यहाँ से यूनिफिकेशन हो गया इटली का। तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं हमारी स्टोरी को। सबसे पहले हमने जर्मनी की बात की थी। तो जर्मनी किस तरीके से यूनिफाइड हुआ था, जर्मनी के अंदर पहले जर्मन नेशनल पार्टी फॉर्म की गई थी, मिडिल क्लास के द्वारा इसको जिताया गया था। फिर इनको सपोर्ट किसका मिल गया,
लार्ज ओनर जिसको कहा जाता है जंकर्स ऑफ प्रशिया। अब प्रशिया का सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यूनिफिकेशन की बात चालू हो गई। लोगों ने मिलकर सोचा कि अब हमें जर्मनी को किसी भी तरह से क्या करना है, यूनिफाइड करना है। तो कम से कम लड़ाई कितने सालों तक चली, 7 सालों तक चली। और ये जितने भी बड़े बड़े देश थे, पर्शिया ने इसको हरा दिया। अब पर्शिया ने जब इसको हरा दिया तो वहाँ पर विलियम फर्स्ट को क्या कर दिया, पर्शियन किंग को क्या बना दिया गया, जर्मन एम्परर का राजा बना दिया गया। और यहीं से जर्मनी जो है वो इंडिपेंडेंट बन गया। और इंडिपेंडेंट बनने के बाद जर्मनी के अंदर जितनी भी करेंसीज थी उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ। नई गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया, जुडिशियल सिस्टम को भी मॉडर्नाइज किया। और अब जर्मन के लोग बहुत ज़्यादा हैप्पीली अपनी लाइफ को जीने लगे। तो ये यहाँ से जर्मनी हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं इटली की स्टोरी। इटली की स्टोरी में क्या हुआ, इटली को सबसे पहले क्या था, 7 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। और सिर्फ एक ही स्टेट था जहाँ पर इटालियन का रूल था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस के भी डिफरेंसेस देखे गए थे। नॉर्थ में किसी और का रूल था, सेंटर में कोई और था, साउथ में कोई और था। तो यहाँ पर भी लोगों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने आइडिया इंस्पायर हुए, ये भी एक रेवोल्यूशनरी से इंस्पायर हुए। और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था कैवोर, उसने मूवमेंट को बढ़ाया। मूवमेंट को बढ़ाने के बाद बहुत सारे लोगों ने उस मूवमेंट को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उसमें गिउसेपी गरबदली नाम का जो लीडर था, उसने लीड किया उसको आगे। और उसने लोकल पीसेंट्स का भी उसको सपोर्ट मिल गया। अब जितने भी पीसेंट्स थे, आर्टिशंस थे, लोकल फार्मर्स थे वहाँ के, उन सब ने सपोर्ट किया। तो उसने जो स्पेनिश का रूल चला आ रहा था बरसों से इटली में, उसको हटा दिया। और अल्टीमेटली जाकर 1861 में विक्टर इमानुएल सेकंड इनको राजा बना दिया गया। और यहीं से इटली जो हो गया यूनिफाइड हो गया और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।